श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 28 अक्टूबर को है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के सोमवार की एकादशी का बहुत ही विशेष दिन। और यह एकादशी बहुत ही खास है क्योंकि यह कार्तिक के महीने में पड़ने वाली रमा एकादशी है। और आज रात्रि में आपको सोने से पहले महादेव को प्रसन्न करने के लिए और साथ ही साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपक के बहुत ही विशेष उपाय करने हैं। आपके जीवन की जो सारी समस्याएं हैं, सारी बाधाएं हैं, वह समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस विशेष दीपदान को करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखिए दोस्तों, आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। आज ब्रह्म योग और इंद्र योग का निर्माण भी हो रहा है। और इस दिन यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो इसका सीधा फल आपको प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि आपका जो व्यापार है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, मंदा चल रहा है, व्यापार या फिर दुकान में आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको इस दीपक का दीपदान अवश्य ही करना है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठेगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छाएं, हृदय की बात है, मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको इस दीपक का दीपदान अवश्य ही करना है। आपकी जो भी अधूरी मनोकामना होगी वह निश्चित ही महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाएगी। जो चाहोगे वह सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुदेव ने यहाँ तक बताया है कि यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत ही अधिक कमी रहती है या फिर घर में बहुत अधिक क्लेश रहता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं और घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह समाप्त नहीं हो पा रही हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। ये सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी। घर में स्थिर रूप से माता लक्ष्मी का वास होगा और जीवन में कभी भी धन की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। मात्र दीपक में आपको आज रात्रि में यह विशेष सामग्री डालकर के प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठेगी। सुबह होते ही आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी और आपकी जो सारी दरिद्रता है वह समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपकी जो जन्म जन्मांतर की गरीबी है वह समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में धन की समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, घर में धन की आवक नहीं हो पा रही है, आपके किसी न किसी कार्य में हमेशा अड़चनें आती रहती हैं, तो धन की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ये सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। देखिए, लंबी बाती और गोल बाती का विशेषकर यह दीपदान है जो कि केवल और केवल कार्तिक मास सोमवार पर ही किया जाता है। देखिए, इस उपाय में आपको 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही दीपक में आपको अलग अलग बातियों का प्रयोग करना है, यानी कि एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। दोनों ही दीपक में आपको गाय माता के शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। और इस प्रकार से ये 2 दीपक का तैयार करने के बाद आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद आपको इन्हें लेकर के पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। आप सभी जानते हैं कि सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात महालक्ष्मी निवास करती हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित कर देना होगा। देखिए, दीपक की जो बाती है, इसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रख करके इसे प्रज्वलित करना होगा और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्री नमः इन मंत्रों का जाप करते रहना है। देखिए, जो उत्तर दिशा है वह महालक्ष्मी की मानी गई है, इसलिए आपको इस दीपक की जो बाती है उसका मुख उत्तर दिशा में ही रखना है। अंत में आपको माता लक्ष्मी से आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी होगी। अब दोस्तों, दूसरा जो गोल बाती का दीपक है, इससे आपको प्रज्वलित करना होगा भगवान शिव के मंदिर की चौखट के वहां पर। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो मंदिर की चौखट की सीधी तरफ आपको जो दीपक है इससे प्रज्वलित करना होगा। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से शिव मंदिर की चौखट के वहां पर गोल बाती के दीपक का दीपदान सोमवार के दिन करता है तो उसके घर में कभी भी धन संपदा को लेकर कमी नहीं आती है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं होता है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए भी आपको 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप आटे के भी ले सकते हैं और विशेषकर दोनों ही दीपक में आपको गोल रुई की बातियों का प्रयोग करना होगा और दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको 4 काली मिर्च के दाने भी लेने हैं। काली मिर्च को लेते समय ध्यान रखना है कि आपको काली मिर्च साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो दोनों ही दीपक हैं और जो काली मिर्च हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद अपने ही घर के मुख्य द्वार की चौखट के वहां पर। देखिए, दीपक को प्रज्वलित करने से पहले सबसे पहले तो आपको जो अपना मुख्य द्वार है इससे
गंगा जल छिड़क करके अच्छे से साफ स्वच्छ कर लेना है या फिर शुद्ध जल छिड़क करके स्वच्छ कर लेना है। देखिए यदि आपका घर का मुख्य द्वार स्वच्छ रहता है तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। साथ ही साथ आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह दूर होती हैं। घर से जो भी क्लेश हैं वह समाप्त हो जाता है और आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वह सभी परिपूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 दीपक हैं इनमें से एक दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार के दाएं तरफ रखना है और एक दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार की बाएं तरफ रखना है। यानी कि मुख्य द्वार के अगल बगल राइट साइड दोनों ही तरफ आपको एक एक दीपक रख देना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो दोनों ही दीपक हैं इन्हें आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके और अपनी कामना को बोल करके इन दोनों ही दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट के वहीं पर प्रज्वलित कर देने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 4 काली मिर्चें हैं इनमें से आपको 2 काली मिर्चों को अपने सीधे हाथ में रखना है और दाहिने दीपक के ऊपर से आपको इन काली मिर्च को 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह जो काली मिर्च हैं इससे उस जलते हुए दीपक के अंदर ही आपको डाल देनी है और आपकी जो भी अधूरी कामना है उसे आपको परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। देखिए जो काली मिर्चें हैं वह जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती हैं, बुरी शक्तियों को समाप्त करती हैं। घर के ऊपर यदि किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि पड़ी हुई है तो उसे भी समाप्त करती हैं। तो इसीलिए आपकी जो भी कामना है उसे करते हुए आपको एक काली मिर्च उस दीपक के अंदर ही डाल देनी होगी। इसके बाद आपको 2 काली मिर्च और लेनी है और इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है और इन काली मिर्च को भी आपको दाहिने दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमा करके अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और अपनी कामना को कह करके यह काली मिर्च भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। देखिए उपाय को करने के बाद अंत में आपकी जो भी कामना है उसे एक बार फिर से आपको महादेव से बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में इस प्रकार से मुख्य द्वार के वहां पर 2 दीपक रख करके उसमें काली मिर्च डाल देता है तो उसके घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के प्रवेश करती हैं। साथ ही में घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह भी समाप्त होती हैं। तो यह जो दीपक हैं आज रात्रि में आपको सोने से पहले अवश्य ही प्रज्वलित करने हैं। तो आपको मात्र इतना सा उपाय करना है। इतने से उपाय को करने से ही आपकी जो अधूरी मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब दोस्तों हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आज है सोमवार की एकादशी और यह विशेषकर कार्तिक महीने की एकादशी है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक ही लेना है और ये जो दीपक है आप मिट्टी का ही लेंगे। इस दीपक में विशेषकर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र 11 काले तिल के दाने लेने होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो काले तिल हैं और एक दीपक आपने तैयार किया है इसे आपको आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद अपने ही घर पर जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी माता का स्थान है, वहाँ पर लेकर के पहुँच जाना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास ही में प्रज्वलित कर देना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, हमने इस दीपक में गोल बाती का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि आज एकादशी की तिथि है और एकादशी की जो तिथि होती है वह भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। इसीलिए यह जो दीपक हैं विशेषकर भगवान विष्णु के निमित्त ही। तो दीपक को प्रज्वलित करते समय आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, चाहे आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी हुई समस्या चल रही हो, व्यापार को लेकर समस्या हो, धन धान्य को लेकर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बड़ी समस्या चल रही है, तो दीपक को प्रज्वलित करते आपको बोलना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब अंत में जो आपके पास 11 काले तिल के दाने हैं इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और उस दीपक के ऊपर से आपको यह काले तिल 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाने और इसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलकर कि ये जो काले तिल हैं इससे आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देने हैं। देखिए काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम काले तिल का दीपक एकादशी की तिथि पर प्रज्वलित करते हैं तो इससे भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही साथ माँ लक्ष्मी भी बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।